नमस्ते दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम महाराष्ट्र बोर्ड के क्लास 10 के मैथ्स का लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का प्रॉब्लम सेट 1 कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड सब क्वेश्चन है या सेकंड सब पार्ट है ये। तो चलिए दोस्तों, हम शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिया गया है अपने को। यहाँ पे जो वेरिएबल्स है वो रेसिप्रोकल में दिए गए हैं, उनको एक कोइफिशिएंट भी है और एक दूसरा कॉन्स्टेंट टर्म उनके साथ ऐड भी किया गया है। तो ये मतलब काफ़ी आसान है, कॉम्प्लेक्स भी है और आसान भी है, क्योंकि हमें ट्रिक पता है। मैंने आपको जब ये सब कुछ सिखा रहा था तभी मैंने आपको सारी ट्रिक्स बता दी थी। तो वो ट्रिक्स का उपयोग करके हम लोग इसका सॉल्यूशन आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलूँगा आपको कि m इक्वल्स टू, तो इसका मैं कलर चेंज कर लेता हूँ पेन का। m इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 और n इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो ये 2x प्लस 1 और y प्लस 2 है। अब हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन नंबर 1 इसको डेजिग्नेट किया है और इक्वेशन नंबर 2, तो इनमें ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करके हम अपने को जो टर्म्स चाहिए वो लेके आएंगे। तो हम यहाँ पे बोलते हैं 7m प्लस 13n इक्वल्स टू 27 और ये हो गया 3 और 13m प्लस 7n इक्वल्स टू 33 4। तो ये इसको मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ हमारे अंडरस्टैंडिंग के लिए, दोनों के अंडरस्टैंडिंग के लिए। आप भी जब इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेंगे तब आपको समझ में आ जाएगा कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स कौन से हैं। तो अभी हम क्या करेंगे कि 3 और 4 को ऐड कर देंगे दोस्तों। 3 और 4 को ऐड कर दिया, 3 प्लस 4 बोलता हूँ मैं, और इनको ऐड कर दिया तो मैं डायरेक्टली लिखता हूँ यहाँ पे 20m आएगा। 20m प्लस 20n इक्वल्स टू क्या आता है दोस्तों, ये 20 और m और 20n का ये करने के बाद ये 27 और 33 का आपको क्या लगता है क्या आता है? 60 आता है दोस्तों। इसको 60 आता है ना, राइट, 60 आता है। तो इसको अगर मैं 3 से डिवाइड कर दूंगा तो मुझे मिलेगा m प्लस n इक्वल्स टू 3 मिल जाएगा ये मुझे। तो इसे भी मैं ज़रा हाईलाइट कर देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट स्टेप है दोस्तों। तो ऐसे स्टेप जो है ना मैं इंपॉर्टेंट लिखते रहूँगा और ये 5 है। ऑलराइट, तो ये इक्वेशन नंबर 5 है। इसी तरह से अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन नंबर 4 से इक्वेशन नंबर 3 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 4 से 3 को मैंने अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया तो अपना फाइनल आंसर आ जाएगा। फाइनल आंसर मतलब फाइनल एक और एक इक्वेशन आ जाएगा। तो वो दो इक्वेशन का यूज़ करके ही हम हमारे फाइनल आंसर की तरफ बढ़ सकते हैं। तो देखिए, ये 13m में से 7m चला गया तो कितना बचता है? 7 प्लस 6 इक्वल्स टू 13, राइट। तो 6m माइनस 6n इक्वल्स टू 6 आता है ये। तो दोनों को अगर मैं 6 से डिवाइड कर देता हूँ दोनों साइड्स को, तो m माइनस n इक्वल्स टू 1 आता है दोस्तों। तो इसको ज़रा मैं हाईलाइट कर देता हूँ। तो अपने पास अभी ये यूजफुल इक्वेशंस का पूरा सेट हो गया 5 और 6 का। तो इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करके हम आराम से हमारे फाइनल आंसर्स प्राप्त कर सकते हैं। तो मैंने बोला था कि इन दोनों को ऐड और सब्ट्रैक्ट करने का, राइट। तो अब 5 और 6 को हमें ऐड कर देता हूँ, 5 प्लस 6। तो 5 प्लस 6 करने के बाद क्या आता है? 2m आता है और n कैंसिल कर देगा, इक्वल्स टू 4 आएगा। तो m इक्वल्स टू 2 आता है दोस्तों, m इक्वल्स टू 2। इसको भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। और अब जब मैं इसे m माइनस एन इक्वल्स टू 1 में डालता हूँ, m माइनस एन इक्वल्स टू 1, तो मुझे क्या मिलता है? n इक्वल्स टू m माइनस 1। तो n इक्वल्स टू 2 माइनस 1, n इक्वल्स टू 1 मिलता है दोस्तों मुझे। n इक्वल्स टू 1 मिला है और ये भी अपना इंपॉर्टेंट आउटपुट है। तो आप ये दोनों को m और n के वैल्यूज़ को ये m प्लस एन इक्वल्स टू 3 और m माइनस एन इक्वल्स टू 1 में डाल के सब्सटीट्यूट करके आप इनको मतलब वेरीफाई कर सकते हैं। तो ये
क्या बोलते हैं अपने इंटरमीडिएट स्टेप का वेरिफिकेशन रहेगा। तो ये बस 1 मिनट का है, तो आप इस वेरीफाई स्टेप में ऐसे लिख सकते हैं इसमें, या रफ में आप कर सकते हैं। तो आपको करने की इच्छा भी नहीं तो आप मतलब मन के मन में इसको वेरीफाई कर लीजिए, क्योंकि ये करना काफ़ी लाभदायक होता है। तो अभी हम क्या करेंगे, m यहाँ पे मैं लिखता हूँ m इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 है। तो इससे हम है ना 2x प्लस 1 की वैल्यू ऑब्टेन कर सकते हैं। तो इसको कैसे लिखेंगे, 2x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय m। और अब मैं इसको लिखूंगा x 2x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय m माइनस 1, और x इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय 2m माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो x क्या है, 1 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2। तो x की वैल्यू क्या आती है दोस्तों, x की वैल्यू शायद से कुछ गड़बड़ हो गई मेरे से, तो थोड़ा सा अब मैं बैक ट्रैक करूँगा। x की वैल्यू यहाँ पे मुझे -1/4 दिख रही है, तो इसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ ज़रूर हो गई होगी। तो ज़रा मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। तो ऐसा करने की बजाय आप क्या कर सकते हैं कि ये m वगैरह डालने की बजाय डायरेक्टली उसकी वैल्यू वहाँ पे रख दीजिए ना, m की वैल्यू रख दीजिए, तो आपको आंसर मिल जाएगा। m इक्वल्स टू 2x प्लस 1 है, और m की वैल्यू क्या है, हमने 2 निकाली है, राइट। m की वैल्यू अगर हम 2 निकालते हैं तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1। तो अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें मिलता है 4x प्लस 2 इक्वल्स टू 1, और 4x इक्वल्स टू -1, क्योंकि ये 2 मैं उधर लेके गया तो वो निगेटिव में चला जाएगा, और 1 माइनस 2 इक्वल्स टू -1 आएगा। तो x इक्वल्स टू -1 डिवाइडेड बाय 4। तो ये इसकी करेक्ट वैल्यू है। तो पिछले स्टेप में मैंने कुछ तो गलती कर दी होगी, तो इसलिए ये -1/4 नहीं आया। तो गलती भी होती है तो मैं आपको इमीडिएटली रेक्टिफाई करके बताते जाऊंगा। तो ये आपने x इक्वल्स टू -1/4 की वैल्यू हमने डिराइव कर ली। तो इसके बाद अब हम क्या करेंगे कि y की वैल्यू डिराइव करेंगे। तो y की वैल्यू डिराइव करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप तो ये x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 या 2 में रख दीजिए और आपको आंसर मिल जाएगा। या हम क्या करेंगे, ये रेसिप्रोकल वाला हमने फॉर्मूला जो बना के रखा है अच्छी तरह से, 1 डिवाइड बाय y प्लस 2, इसको ही हम यूज़ करेंगे। n की वैल्यू क्या है, 1 है, 1 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। इसको अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया तो y प्लस 2 इक्वल्स टू 1 मिलेगा, और y इक्वल्स टू -1। तो ये सारी वैल्यूज हम लोग इन इक्वेशंस में डाल के इनको वेरीफाई कर सकते हैं। तो वेरिफिकेशन के लिए मैं एक छोटा सा कॉलम बना देता हूं, रफ कॉलम। तो मैं क्या करता हूं, इक्वेशन नंबर 1 का LHS लिखता हूं, LHS ऑफ 1 लिखता हूं, वेरीफाई लिख देता हूं यहां पे, वेरीफाई। LHS ऑफ इक्वेशन नंबर 1 इज 7 डिवाइडेड बाय 2x प्लस 1 प्लस 13 डिवाइडेड बाय y प्लस 2। तो 7 क्या है दोस्तों, 7 तो 7 ही है। x क्या है, -1/2 है, तो ये -2 डिवाइडेड बाय 4 आएगा, प्लस 1 प्लस 13, और ये y क्या है, -1 प्लस 2 है। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो ये है 7, और ये -2 प्लस 4 डिवाइडेड बाय 4 प्लस ये 13 माइनस नहीं, ये +1 ही आएगा, क्योंकि -1 प्लस 1 प्लस 2 1 है, तो ये 1 आएगा। अब मैं इसको क्या लिखता हूँ, ऐसे 7 लिखता हूँ, और ये 2 डिवाइडेड बाय 4, ये इसको ज़रा ब्रैकेट करके लिखता हूँ तो हमें दिक्कत नहीं आएगी। तो अब मैं इसको, ये 4 को ऊपर लेके जाऊँगा, या इसको 1/2 भी लिख सकते हैं, और ये 2 को ऊपर लेके जाएंगे, ऑलराइट। तो इसका क्या आता है, 14 आता है, 14 प्लस 13 इक्वल्स टू 27 इक्वल्स टू RHS ऑफ 2। तो ये अपना बहुत ही बड़ा जो वेरिफिकेशन है वो भी करेक्ट हो गया। तो इस तरह से आपको बहुत सारे बीच बीच में स्टेप्स लेने पड़ते हैं, और फाइनल आंसर उसके बाद में ही निकलता है। तो आप ये सारे स्टेप फॉलो करना मत भूलिए।
ऑलराइट, तो बीच में यहाँ पे ये जो बीच वाला कॉलम है, थर्ड वाला कॉलम है, इसमें मैंने थोड़ी सी गलती कर दी थी। मैंने ये थोड़ा सा मतलब मस्ती करने की कोशिश की। ऐसी मस्ती आप मत कीजिए, एम की वैल्यू डायरेक्टली रख दीजिए और उसके बाद आप आगे वाला सोल्यूशन निकालने की कोशिश कीजिए। ऑलराइट, सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और मेरे वीडियो चैनल पे बने रहिए, यूट्यूब चैनल पे। अभी हम क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट करेंगे अगले वीडियो में। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाइए। अगले लेक्चर में फिर मिलेंगे।